ये काम का नहीं है, मतलब तू समझ रहा है, ये मेरा उदाहरण जा नहीं पाएंगे जो जो मेरे को लिखवाने हैं, तो इसलिए अभी ये जो पार्ट है ये नहीं चलेगा। तूने नालंदा में लिखा है समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर, और कह रहा है शहरी ग्रामीण विषमता। कैसे? तो लिखना पड़ेगा ना कुछ कुछ कि भैया गांव के अंदर सिर्फ इतने ही स्कूल हैं, या गांव के अंदर रोड इतने कम बने हुए हैं, तो कुछ तो तेरे को फैक्ट डालना पड़ेगा ना इसमें, वरना तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि मुझे वो एज ए उदाहरण यूज करना है कि जब वो पूछेगा कि बिहार का 1938 मार्कर सवाल आया कि 1950 से लेके अब तक जो उसका आर्थिक डेवलपमेंट है बिहार का, वो प्रदेश से या देश से, कंट्री से बहुत स्लो रहा है, उसके क्या रीज़न है। तो जब तू उसके रीजंस में जाएगा तो कहीं तो लिखेगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कम पैसा इन्वेस्ट किया इसने, तो वहाँ लिख सकते हैं ना अपन की नालंदा का हमने एग्जाम्पल डाल दिया। इसलिए मुझे वो इंडिविजुअल फैक्ट चाहिए, वो अगर फैक्ट्स नहीं है तो फिर ये किसी काम का होगा नहीं अपने को। याद रखना कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम्पल्स नेशनल लेवल पे तो क्या है ना, तो केरला का मॉडल डाल देगा तो चल जाएगा कि केरला में है, वहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया मॉडल है, या फिर लोकल लेवल बॉडीज़ का बहुत अच्छा मॉडल है, या फिर महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा मॉडल है, इतनी सरपंच हैं ये वो सब। यहाँ नहीं डाल सकते ना अपन, तो यहाँ तो मुझे बिहार के ही एग्जाम्पल्स डालने हैं। तो इसका मतलब या तो तू नेशनल एग्जाम्पल डाल सकता है कि भैया देश के अंदर महिला इतनी सरपंच हैं 5.5 लाख लोकल बॉडीज़ में से, वर्सेस अब या तो तू पूरे बिहार का एवरेज डाल, या फिर तू कुछ इसमें ऐसा डिस्ट्रिक्ट डाल कि अगर तू बोल रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 35% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। अगर मैं थोड़ा और टेक्निकल जाऊं तो 243D और 243T दो आर्टिकल हैं जो 33% रिजर्वेशन देते हैं वुमेन को। बिहार ने वही 50% दे रखा है। अगर तेरे को कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट मिल जाए जहां पे सरपंच, महिला जो सरपंच है उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो मेरा उदाहरण जाएगा ना। तो इसलिए तो वो जेनरिक स्टेटमेंट मत डाल।